हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से प्रमोशन चालीसा की जो हमारी 17वीं क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 16 क्लासें कर ली है। 16 क्लासों का मतलब प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन और उनके साथ उनकी 4 या 5 प्रश्नों की अधिकतम व्याख्या। लगभग हम माने तो एक प्रश्न के पीछे 5 प्रश्न, तो लगभग 40 प्रश्न हर रोज करते हैं। तो लगभग 640-650 के लमसम हम क्वेश्चन जीके की हल कर चुके हैं इस प्रमोशन चालीसा की क्लास में, और थ्योरी की क्लास से हम 50 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की क्लास थ्योरी की करा दी गई है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो शास्त्रीय नृत्य कुल है कितने? तो शास्त्रीय नृत्य है ना वो कुल है 8। कितने हैं? 8। जैसे कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा रह गया? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया। असम का रह गया सत्रिया। तो आप कमेंट करके बताइए इन सभी के आंसर कि कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? ये तो सीधे सीधे याद हो जाएंगे। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम फिर से केरल का आ जाएगा। और सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का है। असम की बात करें तो असम में कौन सा नृत्य है? असम में बिहू नृत्य भी है। ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का, और या फिर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश मुख्यतः है इसका। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करें, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम की वर्ष में अधिनियमित किया गया। पूछा गया कि सिविल सेवा के बारे में पूछा है। प्रश्न है, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम किस वर्ष में अधिनियमित किए गए थे? अधिनियमित का मतलब एक्ट बनाए गए थे, अधिनियम के रूप में पारित किए गए थे। इसके बारे में पूछा है। अधिनियमित किए गए, इसके बारे में पूछा कि अधिनियमित कब किए गए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सही 1964। क्या हो जाएगा? 1964 में इनको एक्ट के रूप में पारित किया गया। अब देखो, सिविल सेवा की बात पूछी गई है तो भारत में सिविल सेवा का जनक कौन होगा? जो शुरुआत करेगा। इसका मतलब शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। उसके बाद में एक पूछता है कि सिविल सेवा अधिनियम कब का है? सिविल सेवा अधिनियम कब का है? ठीक है। सिविल सेवा अधिनियम है वो 1861 का है। 1861 का। एक पूछता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ये पूछता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक वायसराय हुआ था, गवर्नर जनरल वेलेजली। किसने? वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम की वर्ष में अधिनियमित किए गए थे। ये अधिनियमित है। ये क्या है? ये अधिनियमित कब किए गए? 1964 में। ये एक्ट कब का है? 1861 का। भारत में सिविल सेवा का जनक कई बार परीक्षा में पूछते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। तीसरे प्रश्न की बात करें, 2019 के आम चुनाव में गठित किया गया। 2019 के आम चुनाव में गठित की। इसका मतलब इसने क्या पूछा कि कौन सी लोकसभा के चुनाव थे? तो 2019 के जो आम चुनाव थे वो 17वीं लोकसभा के चुनाव थे। किस लोकसभा के? 17वीं लोकसभा के। 17वीं। वही इसका मतलब वर्तमान में जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी है? 17वीं है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा 17वीं
लोकसभा। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी इसके अध्यक्ष हैं। लोकसभा स्पीकर है ओम बिड़ला। पूछ ले लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 81 में। किसमें? 81 में। संसद का उल्लेख 79 में। संसद का 79 में। राज्यसभा का 80 में। राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। ठीक है, लोकसभा की बात करें, वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में है 543। पहले कितने थे? 545 थे वर्तमान के हिसाब से। दो क्या हुए? दो जो आंग्ल भारतीय थे उनका मनोनयन है वो 104वां संविधान संशोधन 2019-20 के द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? रद्द कर दिए गए। चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, आपको देखना है। चौथा प्रश्न है विदेश, इनमें से सत्य कथन कौन सा बताना है। ठीक है, पहला दिया गया है विदेश यात्रा करते समय सरकारी अधिकारी को उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। इसका मतलब किसी सरकारी अधिकारी को अपने से बड़े पद के अधिकारी से क्या लेनी चाहिए? अनुमति लेनी चाहिए। ये कथन सत्य है असत्य? पहला कथन क्या हो जाएगा? अनुमति का है ना, कि अनुमति लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अनुमति लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारी की सत्यनिष्ठा अनिवार्य शर्त नहीं है। जब कोई भी अधिकारी अपने पद पर कार्यरत होता है तो शपथ लेता है, किसकी शपथ लेता है? क्या शर्त होती है? सत्यनिष्ठा की, कि वह कार्य किसके साथ करेगा? सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करेगा। इसने कहा कि शर्त नहीं है। इसने क्या कहा है दूसरे में? कि सत्यनिष्ठा शर्त नहीं है। शर्त नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता कि सत्यनिष्ठा कोई शर्त ना होती है, तो गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक सही, केवल एक सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करें पांचवें प्रश्न की। पश्चिमी घाट के बारे में बताया गया है कि निम्न में से पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन है। पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन, पश्चिमी घाट संबंध सत्य कथन पूछा गया है। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहले नंबर में कहा गया है यह हिमालय के बाद सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय बाद बड़ी पर्वत श्रृंखला, ये तो उत्तर सही है कि हिमालय के बाद में बड़ी क्या है? पश्चिमी घाट है। पहला तो सही है। दूसरा है महाबलेश्वर और शिमला जैसे हिल स्टेशनों का घर है। इसने कहा है कि पश्चिमी घाट महाबलेश्वर व शिमला जैसे हिल स्टेशन का घर है। अब शिमला और महाबलेश्वर का संबंध पश्चिमी घाट से नहीं है। शिमला व महाबलेश्वर का संबंध किससे नहीं है? पश्चिमी घाट से नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। पहला क्या है? सही। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक सही, केवल एक सही। दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वो पश्चिमी घाट में थोड़ी आ जाएगा। शिमला महाबलेश्वर थोड़ी आ जाएगा पश्चिमी घाट में। इसका उत्तर ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पहाड़ियों की जब बात आती है, प्रश्न पूछ सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? पूर्वी घाट प्लस में पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? तो पूर्वी और पश्चिमी को कौन जोड़ेगी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ेगी। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा। पूछ ले दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। ठीक है, चलो आगे बात करें। जैसे पूछ सकता है कलचुबाई है, चित्रदुर्ग है, बाबा बुदान है, कुद्रेमुख, पालनी, इलायची पहाड़ियाँ किस घाट के अंतर्गत आती है? अब कुछ पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है उनके नाम लिखिए। कलचुबाई, चित्रदुर्ग पहाड़ी, कलचुबाई पहाड़ी, चित्रदुर्ग पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम मतलब इलायची, इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डेमम। इलायची, कलचुबाई, चित्रदुर्ग, इलायची पहाड़ी, और पालनी और कुद्रेमुख। पालनी पहाड़ी और कुद्रेमुख पहाड़ी किसके अंतर्गत आते हैं? ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। चलो छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है ये पूछा है। अनुच्छेद 19 में क्या है?
भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? भाषण मतलब बोलने की, भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसकी व्याख्या की बात करें तो अनुच्छेद 17 क्या पूछ सकता है? हमारे पूछा गया 19, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा, आत्मा कहा। किसमें क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में पूछे 17, 18, 32 और 40, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे 7वां प्रश्न, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? जोग जलप्रपात। कौन सा प्रश्न? 7वां, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कहाँ है? जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कहाँ है? जोग है वो कर्नाटक में है। अब जोग जलप्रपात के अन्य नाम क्या है? जोग जलप्रपात के कई नाम हैं। क्या है? कई नाम है इसके, जैसे जोग क्या है? एक नाम है गरसप्पा। क्या है? गरसप्पा। और क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भी इसका एक नाम और है। पूछ ले चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चूलिया, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चूलिया है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अब आपको ऑप्शन के आधार पर कई दिए हुए हैं इसमें, जैसे शिव समुद्रम पूछ सकता है। शिव समुद्रम भी कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में और कौन कौन से हैं? एक शिव समुद्रम है वो भी कर्नाटक में है। एक हो गया जोग जलप्रपात कर्नाटक में, और एक और है कुचिकल, कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में है। ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा कहे या सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। कुचिकल कहाँ है? कर्नाटक में। पूछ सकता है हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुंड्रू जलप्रपात तो ये कहाँ है? ये है झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड, झारखंड में है हुंड्रू। और ये क्या है? भारत का सबसे छोटा जलप्रपात। बड़ा कुचिकल कर्नाटक में और छोटा हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में छोटा है। 8वें प्रश्न की बात करें, पूछ सकता है कपिल धारा दुग्ध, हाँ दो रह गए, एक कपिल धारा, कपिल धारा और दुग्ध धारा। कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ है? दोनों के दोनों हैं वो एमपी में है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 8वां प्रश्न, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय पूछा गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 8वां प्रश्न, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक इसका मुख्यालय है, पूछा गया है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। पूछ ले पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पूछ ले बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? पूछ ले एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको कराए हुए हैं, आप इनके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे एसबीआई का पूछ लेगा, एसबीआई का कहाँ है? सभी को पता है मुंबई में है। एसबीआई का मुंबई में। तो पीएनबी का बताइए आप, पीएनबी का बताइए। और कौन से बैंक रह गए? पीएनबी का बताइए आप। उसके बाद में बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा का लिखा है आपको बड़ोदरा। पीएनबी का नई दिल्ली, नई दिल्ली। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। चलो 8वें प्रश्न की बात करें। 8वां प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? चंपारण सत्याग्रह, पहली बात की चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया? 9वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसका उत्तर हो जाएगा 1917। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। क्या था?
प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, ठीक है। 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उससे पहले 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके आए। अब 1930 में इन्होंने आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। 10वें प्रश्न की, आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है, इसका पूछा है, अनुच्छेद 52 का पूछा है। तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 52 में क्या है। विस्तार से हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है, उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा की। तो अनुच्छेद 52, 10वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 52 किसका संबंध किससे है, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से अनुच्छेद 52 का संबंध है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में बात करें, एक आता है अनुच्छेद 61, एक आता है अनुच्छेद 72, एक आता है अनुच्छेद 61, एक 72, एक आता है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। 61 में क्या है, 61 में है महाभियोग प्रक्रिया, क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। 72 में क्या है, समाधान की शक्ति। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की प्रथम एसटी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।